हम देखते हैं MS वर्ड में इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन। एजू ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज आप जानेंगे टेबल के बारे में विस्तार से। यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमें टेबल ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर ये वाली टेबल जो होती है ये हमारी सिलेक्शन या लिस्ट टेबल होती है। हम टेबल का एक एक ऑप्शन यहाँ पे सीखने वाले हैं, कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं छूटने वाला है। तो ये हो जाएगा जब भी हमें कॉलम बनाना होगा तो हम अपने माउस पॉइंटर को टेबल में आके राइट साइड बढ़ने पर हम कॉलम सेलेक्ट कर पाएंगे। तो जितने कॉलम हमें सेलेक्ट करने होंगे सेलेक्ट कर लेंगे। आगे इसमें नंबर ये यहाँ पे कॉलम की संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे हमने 6 कॉलम सेलेक्ट किया है और जब रो की बारी आएगी तो एक रो कॉलम सेलेक्ट करने के साथ में ही बन जाएगी और जब नीचे और हम बढ़ेंगे तो रो हमारी इंसर्ट होती चली जाएगी। यहाँ पे देखिए और क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से ये ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ से जब भी हम टेबल में क्लिक करेंगे इसके कॉर्नर में एक छोटा सा बिंदु दिखता है। कॉर्नर में एक छोटा सा बिंदु दिखता है जिस पर माउस पॉइंटर रखते ही चेंज हो जाएगा। रिसाइज हम कर सकते टेबल को। तो जब हम नीचे इसमें बढ़ेंगे तो टेबल की हाइट बढ़ेगी और जब राइट साइड बढ़ेंगे तो टेबल की विड्थ बढ़ेगी। तो हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, यदि हमको कॉलम की विड्थ बढ़ानी होगी तो हम कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने कॉलम को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे रो की हाइट अगर बढ़ानी हो तो हम रो की हाइट और विड्थ हाइट को बढ़ा सकते हैं और टेबल में कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। ये हमारी होगी कॉलम विड्थ। ये हो जाएगा लिस्ट से। यहाँ से टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें कुछ लिखने के लिए हम अगर टाइप करते हैं तो टैब प्रेस करने से हम दूसरे कॉलम में जाएंगे और राइट एरो की का भी प्रयोग कर सकते हैं। डाउन आने के लिए डाउन एरो, लेफ्ट जाने के लिए लेफ्ट, राइट आने के लिए राइट, अप जाने के लिए अप। यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यहाँ से हम टेबल को पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं और यहीं पर राइट क्लिक करके कट कर सकते हैं। आइए हम इसमें दूसरा ऑप्शन समझते हैं। इंसर्ट टेबल में दूसरा हमारा है इंसर्ट टेबल। यहाँ पर हम नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या देकर जितने भी कॉलम्स हमको देना हो यहाँ पर हम नंबर टाइप कर देंगे और यहाँ पे हम नंबर ऑफ रोज की संख्या दे देंगे और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कॉलम 19 और इसका 20 दे दिया है रोज का और हम कर देंगे ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉलम और रो हमारे इंसर्ट होके आ जाएंगी। अब यहाँ से हमको यदि हाइट विड्थ बढ़ानी होगी तो हम हाइट विड्थ को बढ़ा लेंगे। इसमें हम आगे नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि किसी भी टेबल को हम टेबल में जब किसी भी टेबल को इंसर्ट करते हैं तो इसमें डिजाइन और लेआउट टैब बढ़ जाते हैं यहाँ से। तो इन फीचर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो हम बहुत ही बारीकी से कवर करने वाले होंगे। यहाँ पे लेआउट और डिजाइन टैब रहेगा। यहाँ से हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पे ड्रा टेबल में जाने से हमारा माउस पॉइंटर पेंसिल के आकार में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम आउटर बनाएंगे टेबल और जितने कॉलम बनाने होंगे यहाँ से हम कॉलम की लाइन खींच देंगे वर्टिकली। यहाँ से आप देख सकते हैं और जब रो बनानी होगी तो हम रो को ड्रा कर देंगे। यहाँ पे देखिए आप, ये हो जाएगा रो के लिए। तो इसी तरह जहां तक हमें रो चाहिए वहां तक हम रो बना सकते हैं। जहां से कॉलम इंसर्ट करना हो वहां से हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। फिर ये ड्रा टेबल का माउस पॉइंटर हमें रखने के लिए डिजाइन पे जाना पड़ेगा और यहीं पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टेबल। इसी टेबल में होगी हमारी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस ऑप्शन का प्रयोग हम तब करेंगे जब उसी प्रकार का डाटा हमारे पास मौजूद होगा। हम कह सकते हैं जब हमें डाटा बनाना होता है तब हम टेबल बनाते हैं, लेकिन जब हमारे पास डाटा पहले से यहाँ मौजूद हो बट टेबल न बनी हो तो इस डाटा को हम कैसे टेबल में बनाएंगे। तो यहाँ पर एक हमारे पास डाटा मौजूद है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने नेम टाइप कर रखा है और ये बीच का गैप जो है ये टैब की का स्पेस है। यहाँ पे टैब की
यूज की गई है, इसलिए ये स्पेस है। आइए हम देखते हैं इसे हम कैसे टेबल में कन्वर्ट करते हैं। हम अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट टैब पे जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, मीन्स यहाँ पे हम टेक्स्ट वाले डाटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा टेक्स्ट डाटा हुआ, अब हम इसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक हमारे पास बॉक्स खुल के आया, तो इसमें कह रहा है यदि आपके पास सेपरेट टेक्स्ट ऐड, यदि आपके पास पैराग्राफ्स है तो इस पे क्लिक करिए, यदि कॉमा वाला डाटा है तो इस पे क्लिक करिए, यदि टैब का यूज किया गया है तो आप टैब पे क्लिक करिए, यदि अदर का है तो अदर पे क्लिक करिए। तो हमारे पास हमने यूज किया था टैब्स का यूज किया गया है। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का डाटा हो तो आप टेबल को यहाँ सिलेक्ट करके टैब्स, पैराग्राफ, कॉमा, अदर पे क्लिक करके टेबल डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे टेबल टैब्स पे क्लिक करते हैं और टेबल को ओके करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा डाटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डाटा हमारे पास दूसरे कॉलम में आया है। ये एरर कहाँ पे हुई है हम आपको बता देना चाहते हैं। जब हमारे पास ये वाला डाटा मौजूद था, हमारे पास इससे पहले जो डाटा मौजूद था, यहाँ पे आप देखेंगे अब यहाँ पर इक्वल टैब का यूज नहीं हुआ है, इसलिए वो दूसरे कॉलम में आ गया है डाटा। तो यदि आप इक्वल टैब रखेंगे तो हमारा डाटा कॉलम में फिक्स हो जाएगा। हम इसे इक्वल टैब करेंगे, डाटा को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट, यहाँ पे टैब्स, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डाटा सेट हो गया। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब भी हमें डाटा को टेबल में इंसर्ट करना होगा और वो प्री डिफाइंड टेक्स्ट पे, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टैब ही यूज होना चाहिए। यदि एक टैब का स्पेस है तो एक टैब ही सब में रखेंगे, यदि दो टैब का स्पेस है तो दो टैब का स्पेस ही रखेंगे। आइए हम आगे सीखते हैं। यदि इसमें कॉमा का यूज हुआ हो तो हम अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट पे जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और यहाँ पे कॉमास ऑप्शन को चूज करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डाटा टेबल में आ गया है, रोज और कॉलम में फिक्स हो गया है। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इंसर्ट में टेबल और यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन है। यहाँ पे यदि हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक एक्सेल शीट या स्प्रेड शीट प्रेजेंट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर एमएस वर्ड में एक्सेल शीट से अपने डाटा को इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम जो भी टाइप करना होगा टाइप करेंगे। यहाँ पे हम आपको टाइप करके दिखाते हैं नेम। यहाँ पे हमने दूसरा टाइप करके सैलरी और डाउन एरो करके इधर नेम में आए। यहाँ पे हमने डाला पोस्ट क्लर्क की और यहाँ पे सैलरी हमने डाल दी, एंटर। अब जब हमें इसे एमएस वर्ड में इंसर्ट करना होगा तो हम एमएस वर्ड के पेज पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब जब हमें फिर से इसमें कुछ एडिटिंग या डाटा इसमें इंक्रीज करना हो तो हम यहीं पे डबल क्लिक कर देंगे, जिससे हमारी एक्सेल शीट पुनः ओपन हो जाएगी। इसमें हम कैलकुलेशन को भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे बोनस निकालना हो तो हम बोनस भी दे सकते हैं। बोनस एंटर किया, बोनस हमें सैलरी से देना है, इसलिए हम क्या करेंगे, सैलरी की सेल रेंज जो कि हमारी है C2 सेल रेंज पे भी काम करता है एक्सेल में का 10%। यहाँ पे शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे, एंटर, और जितना भी डाटा होगा ये, और जब हम इसमें एंट्री करेंगे तो वो हमारा कैलकुलेट होता रहेगा। और यहाँ पे एमएस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारा बोनस भी कैलकुलेट होके आ जाएगा। आइए हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे है क्विक टेबल्स। इसमें कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं, इन फॉर्मेट में से हम टेबल डाटा को भी यहाँ बना सकते हैं। यदि हमें ये पसंद हो तो हम डबल टेबल को ले सकते हैं और इसमें एडिट भी कर सकते हैं, और यहाँ से टेबल, क्विक टेबल्स, और यदि हमें इस फॉर्मेट में चाहिए तो हम यहाँ से टेबल फॉर्मेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम यहाँ भी एडिट कर सकते हैं और डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये डेट कैलेंडर
फोल्डर से ही रिलेटेड हो, कोई भी फॉर्मेट आपका ऐसा हो तो आप ये फॉर्मेट सेलेक्ट करके इरेज कर सकते हो, इस डाटा को इरेज कर सकते हो और दूसरा आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो अपना डाटा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसका पार्ट सेकंड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफिकेशन पे बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।